श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय विधिनाथ होए हित मोरा करहु सो बेगे। दास मैं तोरा अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयालु अनुग्रह तोरे। सीता राम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तजी भजन करहु दिन राति। सब तजी भजन करहु दिन राति। श्री राम जय जय राम। मेरे प्रभु कनक बिहारी सरकार, श्री राम लला सरकार, सिद्धोली हनुमान जी महाराज, परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, सभी की कृपा हम सभी के जीवन पर अपार है, आनंद है। और जीवन आनंद में बीते यही सबसे बड़ी संतों की कृपा है, सदगुरुदेव जी महाराज की कृपा है। और भजन बना रहे, चरणों में लगन बना रहे प्रभु के, इससे बड़ी कृपा और इस संसार में कुछ नहीं हो सकती है महाराज। आइए थोड़े से प्रयास में पुनः हम सभी श्रवण करने का प्रयास करते हैं श्री रामचरितमानस की उन चौपाइयों का, जिन चौपाइयों के माध्यम से प्रभु इस हृदय में विराजते हैं और इस मन को, इस हृदय को, इस आत्मा रूपी परमात्मा को आनंद की प्राप्ति कराते हैं। तो जो अपराधो भगत कर करई। जो अपराध भगत कर करई। राम रोष पावक सो जरई। राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा। यह महिमा जानहि दुर्वासा। यह महिमा जानहि दुर्वासा। भरत सरिस को राम सनेही। जग जप राम राम जप जेहि। जग जप राम राम जप जेहि। भाई भरत जब वन में श्री रघुनाथ जी से मिलने जाते हैं तो रास्ते में अनेकों ऋषि मुनियों के दर्शन पाते हैं।
जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जय चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा, या जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को, मेरे रघुनाथ जी को देखा, वे सभी परम पद के अधिकारी हो गए महाराज। मात्र दर्शन मात्र से परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव रूपी रोग मिटा ही दिया है, और मानो जन्म मरण से उन्हें छुटकारा दिला दिया हो। श्री रघुनाथ जी के दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत जी के दर्शन से उन्हें वो परम पद प्राप्त हो गया। और महाराज, जीवन में परम पद कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, कभी हमने विचार किया है? तो मैं ये निवेदन करूंगा कि कोई पद सत्ता आपका संग नहीं देगी, आपका साथ नहीं देगी। और परम पद क्या है? एक तो भगवत भजन से आनंद की प्राप्ति होती है, गुरु कृपा से इस मन को आनंद मिलता है, और भगवत भजन से ये मन आनंदित रहता है, संसार की सारी थपेड़ों से मुक्त रहता है महाराज। तो उसी प्रकार से आनंद की जब प्राप्ति होती है और जब कृपा होती है प्रभु की, तो परमानंद की प्राप्ति होती है। और जब प्रभु की कृपा के माध्यम से मेरे रघुनाथ जी जब कृपा करते हैं, तो परमानंद जब हमें प्राप्त हो जाता है, तो वही परम पद है। उस पद से, उस सिंहासन से, उस कुर्सी से, उस सम्मान से बढ़कर के इस माया के जगत में और कुछ नहीं है। अगर हमारे इस मन को परमानंद की प्राप्ति हो जाए, तो परमानंद क्या है? इस जगत से बिल्कुल विलग रहने का स्वभाव, शांत रहने का स्वभाव, मौन रहने का स्वभाव, और इस संसारियों को सब कुछ क्षमा करने का स्वभाव। और यह गुण जिस दिन परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज की कृपा से इस शरीर में, इस मन में, इस हृदय में, इस मुख में, इस वाणी में आ गए, मान लीजिए, जान लीजिए, प्राप्त कर लीजिए कि आपको परमानंद की प्राप्ति हो चुकी है, प्रभु की कृपा हो गई है। यही परम पद मेरे निवेदन से, इससे बड़ा और परम पद और परमानंद कुछ भी नहीं है संसार के लिए, संसारियों के लिए। और विशेष रूप से जो गृहस्थ आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए एक समभाव बन जाना, यह बड़ी बात भरत कछु नाही, सुमिरत जिनहि राम मन माही। बारक सराम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें मेरे रघुनाथ जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते हैं, और स्मरण करते करते याद करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार मेरे प्रभु के राम का नाम कह लेते हैं, जप लेते हैं, बोल लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। यह गुण मेरे प्रभु, मेरे रघुनाथ जी के नाम के अंदर है। तो सीताराम जी के नाम से ही आपको स्वयं तो तरने का आशीर्वाद, कृपा प्राप्त होती है, और दूसरों के ऊपर भी दया भाव, कृपा करने का अवसर आपको प्राप्त करते हैं मेरे प्रभु।
तरने तारने का जो उपकार है, जो यत्न है, वो बताने का, वो करने का अधिकार भी मेरे प्रभु के नाम से आपको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जब ये मन निर्मल हो जाता है तो किसी के प्रति कोई दुराव नहीं रहता इस मन में। बस यही रहता है कि संसार में हमसे कितना भजन हो जाए और हमसे कितना यत्न हो जाए किसी दूसरे को आनंद प्रदान करने के लिए। हम स्वयं तो प्रसन्न रहते ही रहते हैं, लेकिन यदि हमारे सत्कर्मों से और हमारे भगवत भजन से और लोग भी प्रसन्न रहने लगे, औरों का भी जीवन आनंद में बीतने लगे, तभी जाकर के कोई सफलता और कोई किसी भी प्रकार का मन को आनंद प्राप्त होता है। अपना जीवन तो स्वयं कोई भी परिवर्तित कर सकता है, लेकिन दूसरों के ऊपर उपकार, उनके कष्टों को, उनके दुखों को, और यह जीव इस जगत में कैसे फंसा हुआ है और इस सारे संसार को ही दुखों का सागर मान बैठा है कि संसार में तो दुख ही दुख है, कहीं किंचित मात्र सुख है ही नहीं जीवन में। ऐसे ऐसे निराशावादी लोग इस संसार में हैं, लेकिन निराशा में एक आशा की किरण जो जगाते हैं वो है मेरे प्रभु श्री राम और उनका नाम। जब जिह्वा पर आता है सीताराम 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 सीताराम, तो यह मन स्वयं निर्मल हो जाता है और निर्मलता दूसरों को भी प्रदान करने का प्रयास करने लगता है। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसन होए मगु मंगल दाता, कसन होए मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनिवर अस कही, भरतहि निरखी हरसोई लही, भरतहि निरखी हरसोई लही। फिर भरत जी तो मेरे रघुनाथ जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। भरत जी का भी दर्शन मेरे प्रभु के दर्शन के ही बराबर है, क्योंकि भक्त और भगवान का यही संबंध है कि भक्ति करते करते प्रभु में रम जाता है। सदगुरु की शरण में रहते रहते, सदगुरु के स्वभाव में, सदगुरु के जीवन जीने में, सदगुरु की राह पर चलने में और सदगुरु के बताए हुए सत्य मार्ग पर चलने में अपने आप को समाहित करना पड़ता है। और यह कृपा आपको जब सदगुरु प्रदान करते हैं तो आपका मन सदा सदा के लिए आनंदित हो जाता है और कोई अंतर नहीं रहता। गुण भाव से यदि सदगुरु का हम आनंद ले ले, प्राप्त कर ले, शारीरिक रूप से नहीं, गुरु तत्व को अवधारण करते हुए कि गुरु तत्व ने हमें क्या दिया है, हमें क्या रास्ता दिखाया है, हमें क्या राह दिखाई है, कि मैं इस शरीर रूप में नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ है मेरे परमात्मा है और जो कुछ भी है ये अंतरात्मा है, जिसमें मेरे परमात्मा विराजित हैं, जिनका नित्य प्रति हम भजन करते हैं, जिनका सुमिरन करते हैं और जिनका सदा सदा के लिए वह स्वरूप इस हृदय में विराजित हो चुका है। अब कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं पहुंचा सकता।
क्योंकि प्रभु की कृपा है। देखी प्रभाव सुरो सही सोचू, देखे प्रभाव सुरे सही सोचू, जगु भले भले ही पोच कहूँ पोचू, गुरु सन कहे वो करिए प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई, राम ही भरत ही भेंट न होई। क्या हुआ महाराज, इस संसार में जब कोई सत्कर्म करने चलते हैं तो बहुत सी शक्तियां लग जाती हैं, जिन्हें ये अखरने लगता है यह कैसे कार्य करेंगे, ये कैसे होगा, और ये कर लेंगे तो पता नहीं कौन सी सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। इसलिए किसी न किसी प्रकार की प्रभु काज में, सत्कर्म में बाधा पैदा की जाए। तो भरत जी के प्रेम प्रभाव को देख करके देवराज इंद्र की सोच बदल रही है, और उनको सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश श्री राम, श्री रघुनाथ जी वापस अवध को लौट न जाएं, क्योंकि इस जीव का और इस शिव का अपार संबंध है महाराज। प्रभु प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, यह डर सताने लगा है इंद्र को, और हम कहने लगा कि अगर ये हो गया, प्रभु अवध को वापस चले गए, तो हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा महाराज। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है, मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे मेरे रघुनाथ जी और भरत जी की भेंट ही न होने पाए महाराज। इंद्र को जब ये पता चला कि भरत जी से मिलने के बाद भाई के प्रेम में, भाई के साथ में, भाई की श्रद्धा पे कहीं मेरे प्रभु रघुनाथ जी पिघल न जाएं और अवध वापस जाने का फैसला कर लें, इसलिए कोई उपाय करना चाहिए। तो जीवन में जब कभी कोई संकट आता है, कोई संशय आता है, तो शिष्य क्या करता है, यही हमें इस संसारियों को सीखना है कि हम अपनी बुद्धि लगाते हैं और अपनी विवेक से कार्य करते हैं, और वही हम दुखों को प्राप्त करते हैं। यदि आपके जीवन में सद्गुरु हैं, सद्गुरु बैठे हैं, तो कोई भी संशय है, क्योंकि सद्गुरु सदा सदा के लिए कहते हैं कि कोई भी प्रश्न है आपके जीवन का, कोई भी संशय है आपके जीवन का, तो मेरे सम्मुख प्रस्तुत करो, मुझसे कहो। मैं सत्संग के माध्यम से, मैं वेद तत्व के माध्यम से और प्रेम तत्व के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास करूंगा, और आपकी बुद्धि के लिए, आपके आनंद के लिए वो सत्संग प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन इस जीव की क्या पीड़ा है महाराज, कि इसे तो केवल संसार ही शोभता है, संसार ही दिखता है, और संसार में ही रमना चाहता है। सत्संग सदगुरु बहुत प्रदान करना चाहते हैं अपने शिष्य के लिए, कितने यत्न करते हैं बुलाने के लिए, लेकिन हाय रे ये जीव, माया संसारी जीव इस संसार में ही रमा रहता है, एक पल का समय सदगुरु के चरणों में बैठने का नहीं निकाल पाता है। तो कहां से आपके मन के संशय दूर होंगे और आपके इस संसारियों की पीड़ा दूर होगी, और जब तक मन में संशय रहेगा, विश्वास नहीं आएगा प्रभु के प्रति, तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं होने वाला महाराज।
और गुरु की शरण में बैठें, गुरु से अपने संशय को कहें और अपने विचारों को प्रकट करें, क्योंकि सदगुरु तो चाहते हैं कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई संशय न रहे, केवल भगवत भजन मिले और केवल सत्संग मिले। यही कृपा बरसाने के लिए प्रभु कृपा करते हैं सदगुरु के रूप में। लेकिन हमें प्रयास करना होगा महाराज कि कभी भी समय मिले, कभी भी ये कृपा सदगुरु की मिले तो इस दुनिया के सारे जंजाल, सारे कार्यों को छोड़कर सदगुरु से सत्संग प्राप्त करना चाहिए और संशय को दूर करना चाहिए। क्योंकि मन जब तक निर्मल नहीं होगा, खाली नहीं होगा, संशय से, विकारों से भरा रहेगा, अहंकार से भरा रहेगा, तब तक मेरे रघुनाथ जी कृपा करने वाले नहीं हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जी से यह निवेदन किया गया है, सदगुरु से इस कार्य में जो भी बाधा आएगी उसका निवारण के लिए निवेदन किया गया है। इसी के साथ में श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्री सीताराम।